मुसलमानों ने कहा काटो मारो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक बार फिर से धर्म संसद का आह्वान हो गया है। वही धर्म संसद जहां नफरत की फैक्ट्री चलाने वाले लोग सम्मिलित होते हैं, जहां पर देश में मारे काटों की बात कही जाती है, जहां पर ईसाइयों को मारने की बात कही जा रही है, मुसलमानों को मारने की बात कही जा रही है। इससे पहले भी इस तरीके की ये धर्म संसद हो चुकी थी। वो हरिद्वार में हुई थी, जिसके बाद मामला बढ़ा था, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। अब दिल्ली के जंतर मंतर में जो है एक धर्म संसद बुलाई गई और उस धर्म संसद में मुसलमानों को सीधे मारो काटो की बात कही गई। उसमें यह भी कहा गया कि सब्जी काटने वाले चाकू से क्या होगा, हथियार रखो, मारो काटो, ईसाइयों को मारो, मुसलमानों को मारो, सीधे तौर पर अपील की गई है। लेकिन आप समझिए कि दिल्ली पुलिस कहां है। शायद दिल्ली पुलिस को भी यह भाषण दिखाई नहीं दिया होगा, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई होगी। नहीं, अभी तक कोई और मसला होता तो उस पर कार्रवाई हो जाती, लेकिन धर्म संसद के नाम पर देश में नफरत फैलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार मुसलमानों को मारने की बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं उसी धर्म संसद का, जिसमें सीधे तौर पर किस तरीके से एक साधु संत महाराज, जो अपने आप को साधु कहते हैं, संत कहते हैं, सिद्ध पुरुष कहते हैं, भगवा चोला ओढ़े हुए हैं, लेकिन वो सीधे तौर पर मारने काटने की बात कर रहे हैं। जरा आप वीडियो सुन लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। वीडियो देखिए जरा। अखिलेश के साथी शिक्षा मंत्री बिहार और मुख्यमंत्री बिहार, वो भी उसमें सम्मिलित हो गया है। उसके द्वारा कोई विरोध नहीं आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? इनको वोट की राजनीति करनी है। समाज को तोड़ो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने कहा था तोड़ो बांटो राज्य करो, कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों? हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र। एक में शस्त्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र शस्त्र का संतुलन बना के चलो। बार काट करनी पड़े तो काटो। तो वीडियो देख लिया आपने। वीडियो देखने के बाद अब आपको चलिए एक और वीडियो दिखाते हैं। वीडियो दिखाने से पहले वो वीडियो भी बाकायदे मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है कि द पर्सन इन द वीडियो इज एरोगेंट वायलेंस अगेंस्ट टू कम्युनिटीज, यानी दो कम्युनिटीज के बीच हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। दो समुदायों के बीच, दो कम्युनिटीज के बीच। क्या दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी? ये सीधा सवाल मोहम्मद जुबैर ने खड़ा किया। विल दिल्ली पुलिस रिमेन म्यूट इंस्पेक्टर? मतलब आप समझिए कि दिल्ली पुलिस क्या मूक दर्शक बनी रहेगी? क्या समाचार चैनल और राजनेता स्वघोषित गुरुओं के ऐसे भाषणों की उपेक्षा करेंगे? क्या सामान्य हो रहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे? ये सीधे तौर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल आप देख रहे हैं कि देश में इस वक्त किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है। उसी नफरत को लेकर ये बयानबाजियां हो रही हैं। लोग बाग जो पहुंचे हैं वो भी सीधे तौर पर कह रहे हैं, मारने काटने की बात कह रहे हैं। हम वीडियो दिखाना चाहते हैं, एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिसमें वही महात्मा जी मीडिया के सामने क्या कह रहे थे। तो मंच पे कह रहे थे, अब मीडिया के सामने किस तरीके से मारने काटने की बात कर रहे थे, जरा आप ये भी सुन लीजिए। प्यार की बात कर रहे हैं हम, तो जोड़ने तोड़ने की, हम तो जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। हमारा साथ, हमारे तो यहाँ कहते हैं कि हमारे तो पूरा विश्व एक है हमारे लिए। तो लेकिन आप तो गोली मारने की बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल गोली, जो हमारे धर्म को, बहु बेटी को, गाय को, हमारे ग्रंथों को जो अपमान करे, हिंदू मान हिंदू का अपमान करे, हमारे मंदिरों को तोड़े, उसको तो मार ही देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कोर्ट में संविधान, अरे कोर्ट भी बिका हुआ है, कोर्ट भी बिका हुआ है। अच्छा। पैसे वालों के हाथ में। तो सुन लिया आपने। शुरुआत में क्या कहते हैं, हम तो जोड़ने की बात करते हैं, हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। तो प्यार मोहब्बत पे मारने काटने की बात कहां से आ जाती है संत महात्मा जी? जरा इस बात को भी जनता के सामने बताइए। एक और साधु महाराज थे, वो ब्लैक कपड़ा पहने हुए थे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी उनकी। उनसे भी जब इस बारे में सवाल किया गया तो वो भी
ये जवाब जो है उल्टी सीधी बात का ही दे रहे थे। जरा आप देख लीजिए, सुन लीजिए। हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में रहने के लिए किसी संविधान की जरूरत नहीं, दिल से उसका हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए इकट्ठा एक मंच पर आना जब इतने भाईचारे वाली बात है सर, तो ये टर्मिनोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तो ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग नफरत फैलाना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी एक समुदाय को जो है वो बिना बात का पुश किया जा रहा है, उग्र बनाया जा रहा है उनको। अगर उस समुदाय को डर लगता है तो समुदाय पाकिस्तान या बांग्लादेश चला जाए। तो सुन लिया आपने, ये वो नफरती लोग। अब एक शख्स मिल गया, उससे जब पत्रकार ने बात की और पूछने की कोशिश की कि भैया बताओ, धर्म संसद में पहुंचे हो, नौकरी वोकरी करते हो, कह रहे हैं मैं समर्थन करने आया हूं, मैं व्यवसाय करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, लेकिन सवाल खड़े करने जरूर यहां पहुंच गए। जरा आप ये भी वीडियो देख लीजिए और देखकर अंदाजा लगाइए देश में नफरत को बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से युवाओं के अंदर भी एक विष, एक जहर भर दिया गया है। मांग हो रही, उसमें समर्थन देने के लिए आए हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? MSc किए हुए हैं। नौकरी वोकरी करते हैं? नौकरी करने के लिए हम अपना खुद का व्यवसाय है तो हम नौकरी की ओर क्यों भागे? नौकरी मांगते नहीं, देने का काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उलझाइए, यही बात उनसे भी पूछिए कि सिर्फ हम ही से पूछने नौकरी ये पूछिए 10 बच्चे पैदा करते तो सुअर की तरह से क्या 10 बच्चे पैदा करना गलत नहीं? जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो 50 बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत? एक बच्चा मैंने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही। ये मेरा खुद का दिमाग काम करना चाहिए कि ये बच्चे पैदा करना जरूरी है कि नहीं? तो कितना जरूरी नहीं। सरकार क्या नौकरी घर में बना रही है? मशीन से नहीं बना रही। नौकरियां जो हैं जो सीमित हैं, मात्र 2% लोग सरकारी नौकरी करते हैं और जब 98% तो लोग काम ही करते हैं। तो सुन लिया आपने वीडियो में कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, कैसे एक युवा जो है कह रहा मैं शादी नहीं मैंने की है, मैं बच्चे नहीं पैदा करूंगा, मैं सोचता हूं कि देश का विकास हो, नौकरियां खत्म हो रही हैं। मान समझिए कि अंधभक्ति की परिसीमा भी किस कदर आ गई है। देश में नफरत फैलाने वालों की कमी नहीं है। नफरती लोग इस देश में नफरत फैलाने के लिए आ रहे हैं, लगातार नफरत फैला रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है इस पूरे मसले को लेकर, वो कुछ बोल ही नहीं रही है। आप समझिए किस तरीके से लगातार जो है इस तरीके से मुसलमानों को मारने काटने की बात की जा रही है। इसके पहले भी हेट स्पीच को मामले को सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया था और कहा था ऐसे मसलों पर जो है त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। आपने देखा था कैसे जो है वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया था। वसीम रिजवी कौन? और नारायण त्यागी, वो जो अपने आप को त्यागी बना लिया था, उसको भी कैसे गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जो उनके गुरु थे यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो सबसे बड़ा सरगना है, कालिदास, ये सब जो भाषणबाजी कर रहे थे, ये जो धर्म संसद के नाम पर लोगों को मारने की काटने की बात कर रहे थे, और फिर बाद में बात क्या करते हैं? इंसानियत की बात करते हैं, हम दो जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे साहब, जोड़ने में तलवार कहां से आ जाती है? जोड़ने में अस्त्र कहां से, शस्त्र कहां से आ जाता है? प्यार मोहब्बत में क्या अस्त्र शस्त्र की जरूरत होती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इन लोगों के समझ में नहीं आने वाला है। दरअसल इन लोगों के दिमाग में नफरत भरी हुई है। भगवा चोला ओढ़ लेंगे और कहेंगे हम तो भैया सिद्ध पुरुष हैं, हम साधु, हम संत हैं, जबकि इन्होंने गीता भी नहीं पढ़ी होगी। गीता में सिद्ध पुरुष की डेफिनेशन क्या है ये आप बखूबी जानते हैं। अगर आपने गीता पढ़ी होगी, ना पढ़ी हो तो मैं बता देता हूं आपको कि दुखेषु न दुग्न में ना सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध है स्थित धीर मुनि रुज्यते। कहते हैं कि क्रोध की और सुख दुख की सीमा जिसके लिए समान हो, जो क्रोध से रहित हो, वही सिद्ध पुरुष है। इनके अंदर क्रोध भी है, सुख दुख भी है, ये सब चीजें भी हैं। और ये एक राजनीतिक पार्टी के जैसे लग रहा है कि इनके भाषणों से आपने देखा होगा कि लग रहा है कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति बोल रहा हो। वो चीजें अलग है। जो लोग धर्म ग्रंथों पर सवाल उठा रहे हैं वो गलत है, धर्म ग्रंथों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन वो अज्ञानी पुरुष है और उनकी अज्ञानता के लिए अगर इधर शस्त्र उठाने मारने काटने की बात की जाती रहे तो यह गलत है। आप समझिए कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, नाम भी लिया गया कि आप देखिए बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो चौपाइयों पर या रामचरितमानस पर बोल रहे थे। गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन आप समझिए कि इस तरीके से मुसलमानों को इसमें ले आना कि मुसलमानों को मारो, मुसलमानों की ईसाइयों को मारो। मुसलमान ने कब किसी ग्रंथ के बारे में कौन सी बात कही है? नहीं कही होगी। आपने नहीं सुना होगा कि वो उसने रामचरितमानस के बारे में टिप्पणी कही हो, महाभारत के बारे में टिप्पणी क्यों नहीं। लेकिन हाँ, यहां पर इनका मकसद क्या है? घुमा फिरा के ले आके सारी चीजें मुसलमानों पर डाल दो। अब मुसलमान एक आरोपी बनता है तो पूरी मुसलमान कौम पर ये लोग सवाल उठाने लगते हैं। तो
तो इनकी मंशा ही यही है। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, लोकतंत्र नहीं मानते, संविधान नहीं मानते। कैसे यति नरसिंहा सरस्वती ने लोकतंत्र संविधान के बारे में टिप्पणियां की थी, आपने वीडियो देखा होगा, हमने ही दिखाया आपको ये वीडियो। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए, इनका मोटो सिर्फ यही है कि देश में नफरत फैलानी है, इसीलिए जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर ये मारने काटने की बात कर रहे हैं। और सवाल सबसे बड़ा वही जो मोहम्मद जुबैर ने पूछा है कि दिल्ली पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्यों इसे नहीं दिखाई दे रहा है किस तरीके से नफरत की बात की जा रही है, गोली मारने की बात की जा रही है, जान से मारने की बात की जा रही है, और किसी हत्या का आह्वान करना है खुले मन से। क्या यह सीधे तौर पर लोगों को भड़काने का काम नहीं है? क्या इससे लोग भड़केंगे नहीं? इससे हिंसा नहीं भड़क सकती है? दिल्ली पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा है? ये सवाल बहुत बड़े हैं। क्या इनके जवाब है दिल्ली पुलिस के पास? ये भी अपने आप में सवाल है। और ये नफरती लोग जो नफरत फैलाने का काम करें, क्या सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है कि ऐसे नफरती लोगों को खत्म किया जाए? ये नफरत फैलाएंगे, देश में विध्वंस फैल सकता है। लेकिन नहीं, सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और ये लोग लगातार मारने काटने की बात कह रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।